नमस्कार दोस्तों। यह है वनपाल भर्ती का पेपर है 2020 वाली का, है ना। एग्ज़ाम डेट है 6/11/2022। ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, क्या है कि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है। और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो अपना महत्व काफ़ी रखते हैं हर किसी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे। और जो अनोखा यहाँ पर जो आपने अब तक पढ़ा नहीं, वो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको ऑन द स्पॉट याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है, ना कि कोई पर्सनल कोई एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें अपन राजस्थान जीके के ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। अगर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी आएगी तो वो भी देखेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जैसे कि भाई रीजनिंग करने लगे या फिर मैथ करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। 129वीं शानदार क्वेश्चन आएंगे, हर एक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो हर एक तथ्य को, हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई, बता सकता है कोई? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो तर्राशी कर दें, तर्राशी कर दें क्या इसमें? एक में क्या है भाई साहब, एक में ए है, यानी कि 1985 है। ठीक है ना, गलत गया अपना, कोई बात नहीं। 1985 राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 1985 है। 1985 है भाई स्थापना। निम्नलिखित में से किस शैवाल से एगार प्राप्त किया जाता है? 2 में बी जीलीडियम। फिर कक्षा एक से 8 तक के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने किन NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? सब तीन में भी है, यानी कि संपर्क फाउंडेशन के साथ, संपर्क फाउंडेशन के साथ। क्वेश्चन कहाँ से दिया है? संपर्क फाउंडेशन के साथ। फिर चौथा, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की, कोई अता पता नहीं है, पता तो है लेकिन याद नहीं है यार। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। महाराणा संग्राम सिंह, फतेह सिंह। 4 में महाराणा संग्राम सिंह है ना। सहेलियों की बाड़ी, देख, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, संग्राम सिंह। ठीक है, इन सबको भूल जाइए। संग्राम से संग्राम सिंह, से सहेलियों की बाड़ियाँ। संग्राम सिंह सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। बताइए, सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? गेप सागर झील माउंट आबू में। 5 में नहीं, एकदम सरासर गलत है, डूंगरपुर है। ये किया था याद, लेकिन याद आया नहीं यार। ये गैप सागर, गैप है ना, तो गैप का होगा क्या? डूंगरपुर। गैप सागर झील कहाँ स्थित है? गैप सागर, गैप सागर डूंगरपुर। गैप डूंगर, गैप डूंगर, गैप डूंगर, गैप डूंगर, गैप सागर डूंगरपुर झील। अवायवीय जीवाणु जो एसिड नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वह है 6 में डी है क्लोस्ट्रीडियम। इनमें से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? ये वो है मेहरानगढ़ का दुर्ग, मैंने मेहरानगढ़ का दुर्ग, यानी कि जोधपुर का। 7 में सही है। फिर 8 में सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है? सी टाइटेनियम डाइऑक्साइड।
निम्न में से कौन सा विटामिन है? रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है? अजमेर। पोमसा क्या है? ये वो है पोमचा। 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 पोमचा यार एक लुगड़ी भी होती है ना। तो इसमें क्या करें? रंगाई की शैली, पद्य शैली, बर्तन गढ़ने की शैली। पोमचा। पोमचा ये लुगड़ी नहीं है, वस्त्र नहीं है पोमचा। तो क्या चित्रकला की शैली करेगा? क्या है इसमें? 11 में रंगाई की शैली है भाई, रंगाई की शैली। पोमचा, रंगाई की शैली। 12। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान में मैं बाल सरपंच की शुरुआत की गई। करंट समय की आएगी नहीं, अक्टूबर है ना, 12 में अक्टूबर। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाहौर से लाई गई। किसके द्वारा? महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा। जयपुर की बात आ रही है। जब अपन को यही पता नहीं है कि मानसिंह जयपुर में भी तो हुआ था कोई। जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह कैसे नहीं हुआ यार? मानसिंह तो बहुत प्रसिद्ध हस्ती हुई है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड का चक्कर पड़ सकता है और इसी वजह से चक्कर पड़ा है मानसिंह फर्स्ट। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई। लाहौर है ना, देखते हैं 13 में। लाहौर सही है। मानसिंह फर्स्ट ऑप्शन अगर देगा ना वो कि बताइए मीनाकारी जयपुर में किस शासक के समय प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, तो मानसिंह फर्स्ट भी देगा और सेकंड भी देगा। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? शानदार क्वेश्चन है एकदम। क्या करें अब इसमें? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? माही मर्ताब, माही रकब, माही सरतरा, माही जहाँ। क्या है अब इसमें? बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने, नहीं पता यार। 14 में ये है माही मर्ताब। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? माही मर्ताब। माही मर्ताब उपाधि किसको दी गई? अनूप सिंह को। अनूप सिंह का शासनकाल कहाँ हुआ था? बीकानेर में। अनूप सिंह किस केंद्रकालीन शासक के समकालीन थे? औरंगजेब। बीकानेर, अनूप सिंह, औरंगजेब, माही मर्ताब। फिर 14 आएगा यार, 14 ही तो था ये। हाँ, 15। मालानी पहाड़ी स्थित है? पाली बाड़मेर में, जालौर पाली में, जालौर बाड़मेर में, पाली जोधपुर में। मालानी, मालानी, पाली बाड़मेर। 15 में कहीं है भाई? 15 में जालौर बाड़मेर है यार। मालानी पहाड़ी कहाँ है? मालानी पहाड़ी जालौर बाड़मेर है। कहाँ है मालानी पहाड़ी? जालौर बाड़मेर है। मालानी, जालौर बाड़मेर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है? ये तरतई है, बांसवाड़ा में है ना, बांसवाड़ा में। तलवाड़ा है, तैसे तरतई, तैसे तलवाड़ा, तैसे त्रिपुरा देवी मंदिर, बांसवाड़ा। 16 में सी सही है ना, तलवाड़ा। तलवाड़ा है ना, बांसवाड़ा। फिर 17 को छोड़ते हैं, 18 को ना। राजस्थान के एकीकरण कितने चरण में हुआ? ये हुआ था 7, सही है। और कहीं 7 है, 7। फिर 19। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बागड़ी हमेशा कंफ्यूज करती है। वागड़ी ड़ से वांगड़, यानी कि उदयपुर डूंगरपुर।
जब उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बाड़ा बांगड़ी। और ये जो बांगड़ी है ना, ये तो सिंपल बाड़ा बा है, और ये जो बा है ना, ये बाड़ा ये ऊपर है बांगड़। जब 19 में सी है, सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। फिर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में ये उसके मिले हैं, किसके, मैग्नीज के 20 में, सही है। देख, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में के विशाल भंडार मिले हैं मैग्नीज के। मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं बांसवाड़ा और वो क्या है, राजसमंद में। माही सुगंधा मक्का कर दें, कर दे 21 में सी। माही सुगंधा मक्का, मक्का सुगंधा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। ये है चित्रकला, नहीं, ये है ना ब्लू पोट्री है, ब्लू पोट्री है कृपाल सिंह शेखावत 22 में। ब्लू पोट्री जयपुर 23। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। जब नाथ प्रशस्ति राजस्थान किस रियासत से संबंधित है, नहीं आता। 23 में सी है भैया, मेवाड़। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है, बढ़िया क्वेश्चन है। नाथ यानी कि जोगियों को बोलते हैं गांवों में नाथ की प्रशस्ति राजस्थान किस रियासत से है, मेवाड़। गौरवशाली इतिहास से रहा है मेवाड़ ना। किस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, 24 में सी। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा। इसको छोड़ते हैं। फिर 27 झांबर कोटड़ा खाने रोग फास्फेट है। ये ऐसे किया था भाई, है ना, कोटेड़ा टे फास्फेट है, सही है ना। 27 देख ले यार, अगर विश्वास नहीं है तो तेरे, है ना। 27 में ए है। फिर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, ये एशियन विकास बैंक करता है। यहाँ पर जापर अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी करें, चल बी करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 28 में ए है यार। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत में, वैसे बरड़ वैसे बूंदी 29। प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाएगी। 30 में क्या है, 30 में डी है, यानी कि 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी। दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 30 में 5, 30 में 5। फिर 31 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित, रामदेव जी। ये देखा ना, बड़ा नाम है 13 ताली, रामदेव जी। 31 फिर देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल, पर्वतसर तेजाजी नागौर है। अब आसिंद रामदेव जी है या फिर विनायक, या तो विनायक या फिर आसिंद है, लेकिन देवनारायण जी
और रामदेव जी में अपन कम कन्फ्यूज है। रामदेव जी जब 32 में क्या है भैया, 32 में ये आसिंद देवनारायण का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसिंद। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 33 में है 9 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बो क्रियात्मक संबंध COOH उपस्थित होते हैं? 34 में बी एस्पिरिन। एस्पिरिन। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 35 में डी। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब है ना भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हो रहे हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, ठीक है। भाई बजाज सागर परियोजना गलत कौन सा है इसमें? गलत को तो देख लो भैया। 35 में, 35 में डी है ना। फिर भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब हरियाणा, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना अब शायद है ना, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश हो गई है। पुराना डाटा है शायद इसमें ना, माही बजाज सागर परियोजना। चल राजस्थान गुजरात याद कर लेते हैं मर्दों ने, क्या पता कोई और अलग हो भी वो। माही राजस्थान गुजरात। सबसे बड़ी आघात वर्ध धातु है 35 में व 36 में बी है सोना। भरतपुर संभाग का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? कौन से संभाग में? 37 में ए धरलवी। चांदी के आभूषण की तारकसली के राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये तो वही होगा, कौन होगा? नाथद्वारा, खंडेला, जालोर पर नाथद्वारा ही करते हैं ना, देखी जाएगी कुछ होगा, नाथद्वारा ही है ना। 38 के बाद में 39। दिए गए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात मान समान है तो इसका व्यास है। 39 में भी है 4 इकाई। विद्युत मंत्रालय का अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के शीर्ष 4 डिस्कॉम राजस्थान के कौन से 2 डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है? करंट उस समय की अब नहीं आएगा ये। 40 में ए जयपुर जोधपुर डिस्कॉम। 41 सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव। देख तू क्वेश्चन, देख तू वनपाल का है। तो एक बात बता दूँ तुझे, चाहे तू कोई सी भी छोटी भर्ती की तैयारी कर रहा हो या फिर बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, भाई सब मेहनत वही लगती है। आई समझ में? कर्म वही करने पड़ते हैं, तपना उतना ही पड़ता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई तू छोटी की कर रहा है तो उसमें तू कम पढ़ सकता है तो उससे हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उतनी ही मेहनत होती है जितनी कि आप ऊंची तैयारी की कर रहे हो, उतनी ही। आई बात समझ में? निएंडरथल मानव। फिर 42 इसको छोड़ते हैं। विद्युत विभव एसआई का मात्रक है, ये पहले गलत कर दिया, तो अब इसमें क्या करें? तो इसमें एम्पियर करें या वोल्ट करें? एसआई का मात्रक है ओम। देखते हैं भैया, चांस तो नहीं है कि ऐसे ही होगा अपना। 43 में वोल्ट है। विद्युत विभव एसआई का मात्रक है वोल्ट। वोल्ट एसआई का मात्रक, ये यार ये नहीं, ये 4 दिए, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इनका भी पता होता ना कि ओम इसका है, जूल इसका है, एम्पियर इसका है,
एम्पियर दाब का है ना। तो इसको देख लेते हैं। एसआई मात्रक है 43 में वोल्ट, एसआई वोल्ट। फिर निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? नहीं की पूछी अब इसने, ठीक है ना। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू। चूरू है, बीकानेर है। अब यार ये दोनों में से कोई सा भी हो। 44 में सी है। 44 में सी का मतलब ये है, तो इसका मतलब सिद्धमुख परियोजना सिंचाई जल प्राप्त नहीं करती। यार सिद्धमुख बीकानेर नहीं है, बीकानेर नहीं है। ये तो मान लेते हैं अपन सिद्धमुख परियोजना जल प्राप्त नहीं करता बीकानेर। तो फिर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। ये बताइए जो ये राजस्थान का नक्शा है ये, तो इसमें इधर ये कौन सा ज़िला है? ये श्रीगंगानगर है और ये हनुमानगढ़ है। इधर हनुमानगढ़ थोड़ी है, तो पाकिस्तान की सीमा हनुमानगढ़ नहीं, श्रीगंगानगर है ये इधर, है ना। सिद्धमुख परियोजना सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू। 45। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 5। 45। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ ये पहले भी आ चुका है। अचलगढ़। माउंट आबू, हाँ माउंट आबू पहले आ चुका है क्वेश्चन। माउंट आबू, अचलगढ़ दुर्ग जब है ना। अचलगढ़ तो माउंट आबू है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है। तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जब इसका होगा कौन सा? 46 में डी है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? माउंट आबू, माउंट आबू। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़, है ना, माउंट आबू। पर 47। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? ये बेणेश्वर धाम है। और कोई कर देगा इसको। 47 में जो टफ है ना उनको ही याद करने की कोशिश करेंगे अपन, जो आ रहा है उनको तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जयपुर उदयपुर के राजमहल चित्रों की ओबरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहल में चित्रों की ओबरी। यार चित्रों की ओबरी, चित्रों की ओबरी, चित्रों की ओबरी अमर सिंह करते हैं, चलो ना। चित्र बनाने से भाई ये अमर हो चुका है। तो 49 में सी सही है क्या? एकदम सरासर गलत है। जगत पिता में है भाई, जगत सिंह। चित्रों की ओबरी की स्थापना किसने की? चित्रों की ओबरी कहाँ है ये बताइए पहले तो। उदयपुर में है, आई बात समझ में। तो बूंदी में क्या है? बूंदी में क्या है? बूंदी में और एक रागमाला के कौन सा है जो, है ना। तो इसमें क्या आएगा? 49 में सी आएगा, है ना। जगत पिता में है, यानी चित्रों की ओबरी उदयपुर के राजमहल में है, महाराणा जगत सिंह है। जगत सिंह है। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। विषाणु 50 में विभोजक संवर्धन से, विभोजक संवर्धन से। आगे चलते हैं 51। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है लेगरेंस की दीपकों की एक कोशिकाएं। इसने भी खूब दिमाग खेला है, तो ए और बी दे दी, अब क्या करें बता। डी कोशिकाएं करते हैं ना 51 में। 51 में बी कोशिका सही है यार अपना क्वेश्चन। लेगरेंस को दीपकों की बी कोशिकाएं। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? 52 में सी अजमेर में। वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? बड़ी क्वेश्चन है यार। वर्मिक्यूलाइट अजमेर। फिर बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राज प्रमुख की बात आ रही है।
महाराजा सवाई मान सिंह। 54 में महाराजा सवाई मान सिंह। बृहत यानी कि बड़ा राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया? महाराजा सवाई मान सिंह। 54 के बाद में 55 पे आइए। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाय नदी है? आंतरिक अपवाय की जब मीठड़ी मासी सावी, यार सूखड़ी कर दो क्या हैं यार? आंतरिक प्रवाह यानी कि अंदर ही अंदर बहती है। चल 55 देख, 55 में भी है यार, सावी है। इनमें कौन सी आंतरिक अपवाय की नदी है? सावी। जो कांतली भी है आंतरिक अपवाय की है ना, जब सावी भी है, कांतली सावी, ये क्या है? आंतरिक यानी कि अंडरग्राउंड चलती है। निम्न में से किस रियासत ने 1870 क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? कोटा में तो विद्रोह हुआ था, लेकिन राजा यही करते हैं पढ़ते ना। 56 में सही है कोटा। मेहराब दयाल और वो फांसी चढ़ा दी थी। मेजर बटन का सिर काट के घुमाया था। गोविंद गुरु ने भीलों व ग्रासियों को कैसे के माध्यम से संगठित किया? संप 57 में, संप 58 को छोड़ देते हैं। फिर गुणसिट में क्या है? गुणसिट में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया। 59 में ए है भाई, द्वितीय है। पश्चिम क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया। 59 में ए द्वितीय। गागरोन का किला किस प्रकार के? तो ये जल्द उड़ गए। गागरोन का किला 60 में झालावाड़ में है। असंभव घटना की पारदर्शिता बराबर है। सी है 0। निम्न में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया? करौली को अपनी राजधानी बनाया अर्जुनपाल। नहीं छोड़, 62 में डी है। धर्मपाल द्वितीय है। धर्मपाल द्वितीय। करौली को अपनी राजधानी बनाया धर्मपाल द्वितीय। धर्मपाल द्वितीय करौली को अपनी राजधानी बनाया। फिर 63। निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की? कालीबंगा की बात आ रही है ना, तो कालीबंगा की बात की थी अमलानंद घोष। 63 में क्या है? 63 में सही है, अमलानंद घोष। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित? जाट जब सीकर कर दें। 1964 में क्या है? गलत है यार अपना 64 में। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? पुष्कर। अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? पुष्कर। 64 में डी। अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? कृषि क्षेत्र की बात आ रही है। मत्स्य पशुपालन है। नहीं सुन मेरी बात, आवाज़ करते हैं इसमें। 65 सी आवाज़ सही है। फिर 66 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्यम है। बी है 9। फिर 67 आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? जगत सिंह है। 67 में जगत सिंह सही हो, तो नाम से ही पता चल रहा है। आमेर किसे कहते हैं? फिलहाल में जयपुर के पास में आमेर है ना। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? जगत। फिर राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? चिरंजीवी 1 मई 2021 सही है कि 6-9? 1 मई 2021 है ना, 1 मई 2021।
फिर 70। एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? 70 में C ब्लू पोट्री सही है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया। टेलीमेडिसिन झालावाड़ से टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन। टेलीमेडिसिन झालावाड़। फिर 73। स्माइल कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा क्षेत्र से। 73। फिर राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? 74 में सी होगा भाई, सी। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र है? ये पहली बार पढ़ रहे हैं यार। नेशनल कम्युनिकेबल डिजीजेज सेंटर, ये पता होना तो चाहिए ना भाई, संगठन है जो। राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र NCDC स्थित है? जयपुर करें क्या इसमें? 74 में अलवर है यार, राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र अलवर है भाई। फिर राज रत्नाकर का लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट कर रहा हूँ मैं तो, ने देख लेना हो तुम। 75 में ये सदाशिव है यार। राज रत्नाकर का लेखक सदाशिव 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 राज रत्नाकर, राज रत्नाकर सदाशिव। ताल छापर जब ये कृष्णमृग है 76 में, 76 में कृष्णमृग है। 77 में निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? राणा सांगा की ओर से जब 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 राव नहीं, महाराणा नहीं, राव भी का है। 77 हो गलत है भाई, 77 गलत है अपना। 77 में भी है राव कल्याणमल। बीकानेर के शासकों किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? बीकानेर के शासकों में से बढ़िया काम किया था यार राव कल्याणमल ने। फिर अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? 78 में सी है डेनमार्क। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी है ये, सुनारी है 79 सुनारी। झुंझुनू जिले में है ना, झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के सुनारी। फिर 80 डबोक हवाई अड्डा किस जिले में है? डबोक उदयपुर में है 80 में है ना, डबोक उदयपुर में है। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? पता नहीं, 81 में डी आएगा 1823। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 सिरोही राज्य के साथ, सिरोही, सिरोही के साथ है ना, माउंट आबू सिरोही 1823। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद जिले में स्थित नहीं है। पाली 82 गलत है यार, 82 भी है टोंक। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य टोंक जिले में स्थित नहीं है, टोंक जिले में स्थित नहीं है, जबकि अजमेर में है, राजसमंद में है। पाली नक्शों को और देखेंगे अपन अच्छी तरह से है ना, कौन सा जिला किसके साथ टकरा है, व किसके साथ रहा है, किससे सीमा मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य, ठीक है, वगैरह वगैरह। जब टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य
पाली 82 में सी स्थित नहीं है, टोंक में नहीं है। जबकि अजमेर है, राजसमंद है, पाली है। अजमेर, राजसमंद, पाली। 83 के बाद में 84। भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? डी 11% है भाई, 11%। उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता के अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? 85 में भी है, जल भराव। उत्तर पश्चिम राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? 85 में भी जल भराव। सही है। और कहीं अवनयन का, जबकि गहन कृषि कोई खराब नहीं होती। पवन अपर्दन, नाली अपर्दन, उर्वरता की बात कर रहा है। जब यही आएगा जल भराव। भाई बात उर्वरता की कर रहा है, न कि अपर्दन की। जल भराव 85 में बी। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। वे रूमा देवी का हो गया बाड़मेर। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया। वे है बाड़मेर। पढ़ा नहीं यार पहले कभी रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से बाड़मेर, है ना। निम्न में से कौन सी रेड कलर रेखा के रूप में जानी जाती है? रेड तो ये हो गया ना, भारत पाकिस्तान। 87 में बी, भारत पाकिस्तान। फिर 88, 1-2 अंकों। फिर निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? सीता माता, शेरगढ़ और रामसागर है, मानस तो समय है। फिर 91, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के लिए विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? 91 में बी, 10,000 रुपये या उससे अधिक। 10,000 रुपये या उससे अधिक कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को, राजस्थान कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? 91 में बी, 10,000 रुपये या उससे अधिक। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है? 92 में डी है, घर्षण बल, यानी कि नहीं है, तो हटा दें इसको। फिर चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। 93 में डी है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। फिर 94, राजस्थान किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय सिंह पतेल या झाबरमल शर्मा करें? 94 में विजय सिंह पतेल सही है। निम्न में से कौन सी वायुमंडल पर रेडियो संचार में मदद करती है? आयन है ये 95 में। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में? क्या करें इसमें, जोधपुर कर दें क्या? 96 में राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जयपुर है। 97, निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती? डी। जबकि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखी है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की किसने? गौरशंकर हीराचंद हो जाए शायद। 98 में सही है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की है गौरशंकर हीराचंद ओझा। विजय सिंह पतेल ने राजस्थान केसरी का
प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया? वर्धा। राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया यानी कि सबसे पहले। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक प्रथम वर्धा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ। रणखार रिजर्व स्थित है। गजब। रणखार रणखार नहीं पता। 100 मेरा जालोर है भाई। रणखार जालोर में। रणखार जालोर में। रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार रिजर्व स्थित है। रणखार रिजर्व स्थित है जालोर में। और जो वन रिपोर्ट है ना उनमें जो सुम्बकर है ना और जो वेटलैंड है उनको घोट के पीना है। मुझे बार बार क्वेश्चन आ रहा है यार। रणखार रिजर्व स्थित है और वो उनसे ही आ रहे हैं ये अलग। रणखार क्योंकि ये किताब में नहीं होता और वो यहाँ से देते हैं क्योंकि ये भी तो ऑफिशियल और सरकारी वेबसाइट होती है जो बोर्ड है या फिर जो संगठन है उनका। ठीक है ना। रणखार रिजर्व रणखार जालोर में। तो चलिए ये हो गया पूरा ना। तो पढ़ते रहिए आराम से लगातार धीरे धीरे मन से। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।